कंवरिया होता है, जब जल चढ़ाने की बात, शिव जी पे जल चढ़ाने के लिए कंवरिया लोग जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे मुसलमान केले फ्रूट बांटते हैं और आप खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, आप आराम से पीते हो। लेकिन आप जो है एक गणेश पूजा के अंदर आपने अगर एक मुसलमान का बच्चा गरीब हो सकता है, वो जो है स्लम में के बच्चा हो सकता है, वो रन बसेरा में रहने वाला बच्चा हो सकता है, चाहे वो किसी भी जात का हो, उसे भूख लगी, वो कुछ देखता है, वो उठा लेता है, तो आप जात के नाम पर के आप सांप्रदायिकता दंगा कराना चाहते हो, मॉब लिंचिंग कराना चाहते हो, उसको मारते हो और जान से मार देते हो, उसको नंगा कर देते हो। ऐसे ही बिहार के अंदर एक 1200 का खाली देनदार थी, उस औरत को नंगा कर उसको मारा गया। तो इस तरह की हरकतें क्या दर्शाते हो? क्या यही भारत है? क्या यही शाइनिंग इंडिया बनेगा? क्या यही आगे जो है एक विश्व गुरु बनेगा? क्या सोने की चिड़िया बनेगा? आप 1500 साल पीछे ले जा रहे हो। आप हमें गुलाम बना करके, मानसिक गुलाम तो हैं ही, पहले गुलाम थे ही, अभी भी गुलाम है, लेकिन और गुलाम बना करके आप मुझे आगे नहीं, हमारे आने वाले जनरेशन को आगे नहीं ले जाना चाहते। आप पीछे धक्का मार करके आप सनातन वर्ण को, जो धर्म नहीं है, वर्ण को ला करके प्रस्तावित कर करके आप वही भेदभाव ला करके 15 साल पीछे ले जा करके हमें गुलाम बनाना चाहते हो। हमारे आने वाले जनरेशन को आप जो है साइंस से, विज्ञान से दूर ले जा करके धर्म कर्म के मकर जाल में फैला करके आप जान से मारना चाहते हो। इसलिए मैं फिर से आपके चैनल से अपील करना चाहते हैं जनता से कि धर्म कर्म अपने घर में करो, मंदिर मस्जिद छोड़ो और देश को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ और अपने बच्चों को पढ़ा करके शिक्षित कर करके लीडर बनाओ ताकि आप पे कोई जुल्म ना हो। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का घर, जिस पे शान और आन होता है पूरे विश्व में, पूरा विश्व कहती है कि भारत का लोकतंत्र से अच्छा कोई लोकतंत्र नहीं है। जब कहीं भी किसी भी हाउस में, विदेशों में अगर आवाज़ उठती थी, कुर्सी उठती थी, गाली गलौज होता था तो हम लोग हंसते थे। आज पूरा विश्व भारत पे हंस रहा है, भारत के लोकतंत्र पे हंस रहा है कि ये सारे लोग अपने आप को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, सोने की चिड़िया की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हम मेहमानों का बहुत आदर करते हैं और हम सदाचार के साथ रहते हैं, और ये कभी कनाडा से लड़ते हैं, कभी उससे लड़ रहे हैं। तो विदेशी हो रही है और हमारा संविधान के, या हमारे जो पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की जो हरकतें कर करके ये साबित करता है कि ये लोग जो है जनप्रतिनिधि के लायक नहीं है, बल्कि जो है आवारा, जो कुत्ते जो सड़कों पे घूमते हैं उस कुत्ते की तरह हैं जो भौंक रहे हैं। लेकिन रमेश भिदोड़ी जहाँ से सांसद चुने गए हैं वो दिल्ली का साउथ इलाका है, दक्षिणी दिल्ली है, वहाँ सबसे ज़्यादा पॉश इलाका है। उन लोगों ने कैसे चुन लिया फिर इसको, जिसकी भाषा इतनी खराब हो सकती है? बिल्कुल, वो भी स्तंभ हैं। हम लोग भी बहुत ही आश्चर्यचकित हैं कि एक अच्छे इलाके से आए हुए सांसद का जो है मति भ्रष्ट हो गया है, या कहीं ना कहीं ये प्रायोजित होकर के किसी न किसी के बहकावे में इस तरह की बातें कर रहे हैं और उनको ये पदोन्नति मिल रहा है। तो जनता आएंगे जब फील्ड में, तो जनता इसको जवाब देगी। सर, सड़क की भाषा संसद में पहुंच गई है। जो रमेश भिदोड़ी हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने दानिश अली को ओ मुल्ले, ओ कटवे, इस तरह की भाषा का यूज किया है। ये कैसी भाषा देखते हैं एक सांसद की आप? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद करूंगा। जर्नलिस्ट महोदय, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज जो सड़कों पे जो हम आवारा बच्चों की आवाज़ कहते थे, वो आवाज़ हमारी गरिमामय संसद के अंदर, जहाँ से पूरा देश चलता है, एक शुद्ध मंदिर और मस्जिद उसको कहा जाता है कि जहाँ से शुद्धता होगी, जहाँ से हमारा देश के अंदर एक अच्छे सच्चे लोग, पढ़े लिखे लोग होते हैं, और इसी विश्वास से हम जनता जो है 140 करोड़ उस पर विश्वास करते हैं। और वहाँ से इस तरह की प्रायोजित या सोची समझी जो इस तरह की बात होती है, तो ये शर्म की बात है। और ऐसी हालत में लोकसभा के अध्यक्ष को, देश के प्रधानमंत्री को फ़ौरन उस पर एक्शन लेना चाहिए। एक्शन क्या लेंगे? जब बात होती है तो वो जो हमारे दानिश है उसने भी बेचारा आगे नहीं बोल पाया, जबकि उसे भी बोलना चाहिए, FIR लॉन्च करवाना चाहिए, रोड पे आना चाहिए और आवाज़ उठाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हमें बार बार कहते हैं कि जहाँ भी आतंक की बात कोई करेगा हम उसको जो है फ़ौरन जेल में डाल देंगे, उसको हम फ़ौरन जो है हम ख़त्म कर देंगे, हमारा ये दम रखते हैं। लेकिन जब उन्हीं के लीडर अगर ऐसा करता है तो उनको और
बड़े ओहदा पे राजस्थान के प्रभारी बना करके भेजा जाता है कि आप हमारे चुनाव को जिताइए। तो इस तरह की मानसिकता लेकर करके ये जो समाज के अंदर लोगों को तोड़ने का और ये जात पात को लेकर करके ये नफरत फैला कर करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप यही साबित करना चाहते हैं कि मेरे पास 35% तो है वोट, हम जो है मुसलमानों का वोट तोड़ देंगे, 1-8% ले लेंगे, महिला बिल पास कर करके और 3 तलाक कर करके मुसलमानों को और हिंदुओं को लड़ा करके हम ध्रुवीकरण कर करके हम जो है राजनीति करना चाहते हैं सत्ता का। ये देश के हित में नहीं है। लेकिन सर मोदी सरकार ने 2022 में संसद में कुछ शब्दों को बैन कर दिया था, कोई भी गाली है वो या फिर किसी का नाम है अपशब्द हैं, तो फिर ये शब्द क्यों बोले गए बीजेपी के सांसद के द्वारा? इस महोदय यही दुर्भाग्य कहें या ये कहें कि जो जुमलाबाजी ये जो कहा जाता है कथनी और करनी में ये फ़र्क कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत दुखी हैं, जनता परेशान है। हर बार आपने कहा ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये करेंगे, आप जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। और यही वजह है कि आज हमारे नौजवान को जो हाँ रोज़गार देने की बात की नहीं दे रहे, आप जो है स्वास्थ्य देने की बात की नहीं दे रहे, आप जो है आपने कहा था कि हम जो है लोगों की समानता के साथ चलेंगे। आपके मोहन भागवत जी कहते हैं कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान है वो हिंदू था और वो मेरा भाई है, जहाँ हिंदू है वहाँ मुसलमान है, हम सब मिल के रहने वाले हैं। वहाँ पे आप नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं। तो आपकी कथनी और करनी में ये जो फ़र्क है ये साफ दिख रहा है। पहले ये पर्दे में था, अब पर्दे से बाहर आ गया है, जनता जाग गई है, जनता को जवाब देना होगा। आज सुरक्षित हमारे ना मणिपुर है, ना हमारा हरियाणा है, ना हमारे दूसरे राज्य हैं। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहाँ भी सुरक्षा नहीं है। ये जो लोग जो लीडर्स हैं जो सरकार में है, सत्ता में, हालांकि इनको प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, लेकिन ये करोड़ों अरबों रुपया जनता का पैसा, टैक्स का पैसा खर्च करके बाय हुक एंड कुक सत्ता में आना चाहती है। तो सुरक्षा नहीं है। मुसलमान सुरक्षित हैं या नहीं हैं ये तो उनको उनकी कम्युनिटी को समझना होगा, सोचना होगा। लेकिन आज 26 पार्लियामेंट हमारे संसद जो है मुसलमान हैं, हमारे 131 जो है शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं और ये सब डरे सहमे हैं। तो मैंने कहा कि आप बहुसंख्यक लोग जो 140 करोड़ की आबादी आप रखते हो, आप जो है कहते हो कि मेरा हक मारा जा रहा है, आप कहते हो कि मेरा आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो आप 542 कैंडिडेट नहीं चुन सकते। आपके पास डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, आप कुत्ते बिल्ली की तरह होंको कर रहे हैं, आप गधे की तरह घूम रहे हैं, महामूर्ख की तरह घूम रहे हैं। करोड़ों रुपया जो है दान अनुदान और आप जो है चंदा लेकर के खाली प्रोग्राम करते हैं। आप जो है ये जो संविधान की किताबें बेच के करोड़ों रुपया जमा कर रहे हैं, लेकिन आपके पास एमएलए और एमपी कैंडिडेट नहीं है। तो आप कैंडिडेट बनाइए और बना कर करके उनको हराइए। लेकिन जो ओवैसी हैं उन्होंने कहा है कि यदि यही रहा तो एक दिन संसद में मॉब लिंचिंग होगी मुसलमानों की। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। वो एक सांसद हैं और एक वरिष्ठर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो सही कह रहे हैं। और यही वजह है कि आज जो ओवैसी को लोग नहीं नकार रहे थे, आज ओवैसी को ध्रुवीकरण होकर के मुसलमान उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन यही जो है बीजेपी आरएसएस चाहती है कि मुसलमान जो है जो 16% हैं, 15 से 16% है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाए, महिलाएं टुकड़े टुकड़े हो जाए। और मेरी जो 35% है जो मैं हिंदू राष्ट्र दे करके, सनातन का नाम ले करके, बाकी चीज़ों को ले करके मैं 35 से 37, 38 और 40% बना लूँ और मैं बड़े आराम से जो चाहे पार्लियामेंट ये असेंबली इलेक्शन विपक्ष को चला जाए, किसी कोई भी ले ले, लेकिन मैं दिल्ली की राज्य पर जो हमारा पार्लियामेंट है उस पर मैं शासन करता रहूं, ये इनकी मंशा है। चाहे टेनी मिश्रा हो, चाहे ब्रजभूषण हो, चाहे प्रज्ञा ठाकुर हो, चाहे फिर ये रमेश विदुड़ी हो, मोदी जी क्या इनको मन से माफ़ कर पाएंगे? ये सबको माफ़ी नहीं कर रहे, इनको तो पदोन्नति किया जा रहा है, इनको जो है पदे आगे बढ़ाई जा रही है। एक को जो है कैबिनेट मिनिस्टर, अनुराग ठाकुर की बात की, कैबिनेट मिनिस्टर हैं जी, वो कुछ भी बोले, सम्मानित हैं जी, विदेश विदेश घूम रहे हैं जी। आपने अभी विधूड़ी ने गाली दिया, उनको राजस्थान का आपने प्रभारी बना दिया, चुनाव कर दिया, प्रमोशन कर दिया। आपने जो है
आपको क्यों डर है? असेंबली से में डर है तो विजय वर्गीय जो उज्जैन से इलेक्शन फाइट, वो तो एक बड़ा नेता थे, आपने उसको एमएलए का कैंडिडेट क्यों बनाया? तो आप जो है कहीं ना कहीं आप विपक्ष से या जनता से डरे हुए हैं, इसलिए बड़े बड़े नेताओं को भी एमएलए कैंडिडेट बना रहे हैं ताकि आप जो है डरा करके और आप वोट ले सके। दलित और मुसलमानों को गाली जो लोग देते हैं, ओबीसी के या दूसरी बिरादरी के सीनियर नेता, उनको प्रमोट कर देती है बीजेपी। बिल्कुल, ये उनकी कल्चर है और इसी कल्चर से वो जी रहे हैं कि अगर आप जो है नफ़रत फैलाओगे, हिंदू मुस्लिम करोगे, दलित शोषित को दबाओगे, उन पे पेशाब करोगे, उनको पेशाब पिलाओगे, उनको मारोगे, नंगा करोगे, हम तुम्हें जो है तमगा देंगे। तो पहले सैनिकों को जो है वो दुश्मनों को मारता था तो तमगा मिलता है। यहाँ पे है कि ये जो समाज के अंदर जो दलित शोषित हैं, मुसलमान हैं, ये इनको दुश्मन मानते हैं। तो कहते हैं इनको अगर सताओगे, इनको अगर उत्पीड़ित करोगे, दबाओगे, तो हम तुम्हें तमगा देंगे, और ये तमगा दे रहे हैं। तो इनका वो कल्चर है, ये कल्चर सही नहीं जा रहा है। ये हमारे लोकतंत्र का, हमारी जमहूरियत का, हमारा ये जो गणराज है, हमारा जो सेकुलर देश है, इसको ये दागदार कर रहे हैं। ये सारे जो अंग्रेजी के काले कौवे हैं, इस तरह से ये कौवे अपना रंग नहीं बदल सकते। कौवा कौवा होता है, ये कभी हंस नहीं बन सकते। तो इसलिए यहाँ राम की राज की बात कर रहे हैं। तो राम राज में कहा गया था कि एक दिन ऐसा युग आएगा कि कौवा चुनेगा दाना, मोती चुनेगा और हंस चुनेगा दाना तिनका। तो अब जो है, जो शुद्ध हैं, जो हमारे बहुसंख्यक हैं, जो हमारे जो इत्मीनान से पढ़े लिखे लोग हैं, वो बेचारे तरह तरह कर रहे हैं। और ये कौवे लोग, जो लुटेरे हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, ये राज कर रहे हैं, ये 56 भोग खा रहे हैं। इसीलिए राम को ये पूजा कर रहे हैं कि राम को एक हवा बना करके, राम एक आदर्श पुरुष है, जहां पे कोई हंगामा नहीं होना चाहिए था। तो उनका नाम लेकर करके ये जो है कौवे लोग अपने रंग को दिखा रहे हैं, जो ये कलयुग का रूप दिखा रहे हैं। रमेश विधुड़ी के पीछे जो लोग बैठे थे, चाहे हर्षवर्धन हो या फिर रविशंकर हो, काफ़ी हंस रहे थे, उन्होंने उसको जो विरोध नहीं किया। बिल्कुल, इस पे संसद में जो अध्यक्ष महोदय, उनको रविशंकर को और हर्षवर्धन जी को और विधुड़ी जी को, तीनों को सस्पेंड करना चाहिए था। तीनों को पे फायर लॉज की हुक्म देना चाहिए। तो कहा ये हमने जो है इनको सचेत कर दिया गया है और हमने इनको एक हिदायत, राजस्थान में माफ़ी। तो ये गलत है। आप किसी का मर्डर हो जाता है, 302 में उसको फांसी लगती है, ये उम्र कैद होता है, और यहाँ माफ़ी कर रहे। एक पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की घिनौनी बातें करने के बाद आप माफ़ी दिला रहे। तो ये माफ़ी, ये कितना बड़ा नुकसानदेह करेगा आप जनता के लिए। तो फिर हम जा करके अगर प्रधानमंत्री की गला दबा दें और फिर कहें माफ़ कर दीजिए, मैं थोड़ा सा जुनून हो गया था, जुनून में आ गया था, तो क्या मुझे छोड़ दिया जाएगा? हेट स्पीच में आजम पे एफआईआर हो जाती है या केस चलता है, संजय सिंह को सस्पेंड किया जा सकता है, तो इन लोगों पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? हैरानी होती है। राहुल गांधी एक पार्टी का अध्यक्ष थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपने मानहानि, एक छोटी सी मानहानि जिसपे आप सजा दे सकते थे, थोड़ा सा आपने जुर्माना कर सकते थे, आपने 6 साल के लिए उसको सस्पेंड कर दिया। आपने उनको सस्पेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने एक मोदी की बात खाली की थी। तो हर आदमी मोदी मोदी कर रहा है, तो सबको अंदर कर दो। तो मोदी के नाम पे आप 6 साल सस्पेंड कर सकते हो। आतंकवाद के नाम पे, कटुआ के नाम पे, भगोड़े और बाहर मारूंगा देख लूंगा, इस बात पे, इस तरह की अपशब्दों पे आप उसको जो है, आप राजस्थान के जो है पदाधिकारी बनाते हो, आप उस पर एक्शन नहीं लेते हो। तो ये आदरणीय माननीय सम्मानी जी का, प्रधानमंत्री का चेहरा बताता है कि ये कितना जो है ये सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले लोग हैं, कितना ये लोग जो है आरएसएस से, और इनकी एजेंडा, इनका जो मैनिफेस्टो कहता है कि हम किसी भी हालत में मुसलमान को देखना नहीं चाहते, हम दलित शोषित को नहीं देखना चाहते, शूद्र को, और ये सब फिर भी पूजा पाठ करें, फिर भी घंटा बजा रहे। इसलिए मैं आपके चैनल से बहुसंख्यक को, मुसलमानों को और दलित शोषित को आह्वान करना चाहता हूं कि आप तमाम लोग बीजेपी को छोड़ो और एक जगह अपने लोगों को, नुमाइंदों को चुन करके पार्लियामेंट पे कब्जा करो। खाली मीटिंग शीटिंग मत करो, तमाम लोग बीजेपी को छोड़ दो और बीजेपी के तमाम कैंडिडेट को वोट मत दो। देखो ये जमीन पे कैसे आते।